सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघा प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकम् इदं श्रीशास्त्रम् आत्मानुशासनं नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारम् आसाद्य श्रीमद्भगवताचार्यगुणभद्रविरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्ममल निर्मल करण। वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूज भई। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय हृदय वीरम। आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आत्मानुशासन ग्रंथ की चर्चा विगत दिनों से हम यहाँ कर रहे हैं। 17 नंबर श्लोक की चर्चा हम कर चुके हैं। 17 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने कहा था कि जो जीव अनादिकाल से विषय सेवन में लीन हो रहे हैं, विषय सेवन के अलावा जिस जीव ने कुछ भी किया ही नहीं है अनादिकाल से, ऐसे जीव को जब धर्म करने की बारी आती है, उसे सर्वप्रथम अनुव्रतादि धारण करना चाहिए। धीरे धीरे धर्म को बढ़ावा देना चाहिए जीवन में। अनादिकाल से विषय सेवन को करने के बाद अगर सीधा ही कोई बहुत बड़ा धर्म अंगीकार कर लेगा तो निश्चित तौर पर उसका पालन नहीं कर पाएगा और आकुलता का स्थान बनेगा। धर्म में आकुलता नहीं है। धर्म तो अनाकुलता का नाम है। जहाँ धर्म है वहाँ सुख है। तो जहाँ धर्म को धारण करके भी कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है तो सही धर्म को अभी समझा नहीं है। तो क्रियाकांड आदि को करता हुआ, शरीर को शुष्क करता हुआ अगर दुखी हो रहा है तो अभी उसने धर्म को समझा ही नहीं है। इसलिए जैसा अपना अंतव्य है, जैसा रोगी होता है उसका वैसा इलाज किया जाता। यहाँ टोडरमल जी क्या लिखते हैं उस बात को स्पष्ट करते हुए कि सुकुमार मार्ग को अपनाना चाहिए, सरल मार्ग को अपनाना चाहिए। कभी हम एकदम प्रभाव में आकर के, भावना में आकर के मुनि पदादि धारण कर लेंगे सीधा ही, तो हमें हो सकता है उसके पालन नहीं होने में और दुखी भी होवें और लाभ लेने के बदले नुकसान नहीं हो जाए। इसलिए हमारी अंतरंग इच्छाएं कैसी है, विषय वासना हमारी कैसी है, इन सब की परीक्षा करने के बाद ही हमें मुनि पद अंगीकार करना चाहिए। उससे पहले धीरे धीरे गृहस्थ में रह के गृहस्थ धर्म को पालन करना चाहिए। धर्म का अभाव नहीं कह रहे हैं,
लेकिन धर्म का भी एक क्रम है। अंतरंग में इच्छाओं का अभाव होते जाना चाहिए। जल्दबाजी का नाम धर्म नहीं है। जब आचार्य भगवान भी जब दीक्षा देते हैं, किसी को व्रती बनाते हैं, त्यागी बनाते हैं, तो बहुत परीक्षा करते हैं। अंतरंग में अभी चाह कितनी है, भोग आदि के प्रति इनकी भावना कितनी है, इत्यादि सभी बातों का पहले विचार करते हैं। विचार करने के बाद में निर्णय करते हैं। इसलिए यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, गुणभद्र आचार्य स्वयं कह रहे हैं कि पहले सरल मार्ग को अपनाओ, जिसके माध्यम से विषय कषाय से दूर होवे, फिर धीरे धीरे धर्म को आगे बढ़ाना जीवन में। ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, संसारी के सभी प्राणियों को, पेज नंबर 18 में, ये 18 नंबर का श्लोक है, संसार के सभी प्राणियों को धर्म करने का उपदेश, उस चारित्र की आराधना का प्रारंभ किसे करना योग्य है, इस प्रश्न का उत्तर निम्न छंद में देते हैं। धर्म का पालन किसे करना चाहिए, किस वर्ग के लोग हैं, बुजुर्गों को करना चाहिए, युवा को करना चाहिए, बालक को करना चाहिए, धनवान को करना चाहिए, गरीब को करना चाहिए, उच्च गोत्र वालों को करना चाहिए, नीच गोत्र वालों को करना चाहिए, सुखी को करना चाहिए, दुखी को करना चाहिए, किसे करना चाहिए धर्म। तो ये धर्म करने की प्रेरणा किसे दे रहे हैं या गुणभद्राचार्य देखिए। सुखी तस्य दुखी तस्य च संसारे धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य तद्भिविरुद्धै दुःखभुजस्तदुपघाताय। क्या कहते हैं, संसार में सुखी तस्य माने जो सुखी हैं, जिन्हें हम सुखी कहते हैं। सुखी माने जैसे इंद्रिय सुख आदि प्राप्त है सुलभता से, उसे यहाँ संसार में सुखी कहा जाता है। जिसे इंद्रिय विषय सुलभता से मिल जाते हैं, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति जिन्हें सुलभ है, पुण्य के उदय के माध्यम से, साता वेदनी के माध्यम से कुछ अनुकूल सामग्री जिन्हें मिल गई है, लोक में उसे सुखी माना जाता है। और असाता के उदय से जिन्हें प्रतिकूल सामग्री मिलती है, उसे दुखी कहा जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सुखी तस्य, संसार में सुखी तस्य जो सुखी हैं और दुखी तस्य और जो दुखी हैं, दोनों को लिया, और सुखी दुखी दोनों में सब आ गए संसार में। संसार की बात है। और जो अरहंत सिद्ध आदि है वो संसार से पार है। वास्तव में देखा जाए तो जन्म मरण का नाम ही संसार है। जन्म मरण के दुखों में उलझने का नाम ही संसार है। तो वो वास्तव में देखा जाए अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान आदि भी संसार से विमुक्त ही हैं। और बाकी जो 3 परमेष्ठी हैं वे भी निश्चित तौर पर आगे संसार से विमुख होने वाले हैं। और सामयिक दृष्टि आदि है, वे भी शीघ्र संसार से विमुख होने वाले हैं। तो उनकी बात अलग है। तो यहाँ जो सामान्य जीव हैं, जो अपने आप को सुखी मानते हैं और अपने आप को दुखी मानते हैं संसार में, उन दोनों की बात कर रहे हैं। दोनों को ही धर्म एव तव कार्य, धर्म ही करना चाहिए। वो चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, दोनों को ही धर्म करना चाहिए। ये आचार्य देव की ये बात समझ में नहीं आ रही। दुखी है तो ठीक है, धर्म करेगा तो सुखी हो जाएगा। जो पहले से सुखी है, पहले से इंद्रिय सुख आदि जिसको प्राप्त है, सुख सुविधा प्राप्त है, पैसा आदि प्राप्त है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, उसको भी धर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य। क्यों भाई? तो नीचे लिखते हैं, दोनों का कारण बता रहे हैं। सुखी तस्य तद अभिवृद्धयै, सुखी को तो धर्म इसलिए करना चाहिए, तद अभिवृद्धये, अगर सुख की वृद्धि करना चाहता है, अभिवृद्धि करना चाहता है, सदा सुखी रहना चाहता है, अभी तो वर्तमान में सुखी है तो सदा ही सुखी रहना चाहता है, इसलिए अगर उसे ऐसी इच्छा है कि सदा सुख रहने की इच्छा है तो उसे धर्म करना चाहिए। और दुख बुझा, जो दुखी है उसे तद उपगाताय, उसके उपघात के लिए, दुख को दूर करने के लिए दुखी को धर्म करना चाहिए। सुखी को इसलिए धर्म करना चाहिए कि सुख सदा बने रहे, और दुखी को इसलिए धर्म करना चाहिए कि वो दुख का नाश हो जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसे धर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा उपदेश
आचार्य देव देना चाहते। सबको धर्म करना योग्य है। अनंत सिद्ध तो सदा ही धर्म में लीन है। आत्मा में लीन होने का नाम ही वास्तविक धर्म है। अपने आप में लीनता का नाम ही वास्तविक धर्म है। जानना देखना ही वास्तविक धर्म है, वास्तविक पुरुषार्थ है। नियम सार में सभी प्रकार के व्यवहार धर्मों को सबको उन्होंने नियम से निश्चय से कहा कि आत्मा में लीन होने का नाम ही चारित्र है। सब प्रकार के चारित्र को उन्होंने यथार्थ घटा दिया। निश्चय से देखा जाए आत्मा में लीनता का नाम ही चारित्र है। तो इस प्रकार जगत में जो भी दुखी है और जो भी सुखी है उन सबको धर्म ही करना योग्य है। ये मनुष्य बहुत दुर्लभता से मिला है। कित निगोद कित नार की कित तिरियंच अजान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर थान। ये हमको इस बात का विचार करना चाहिए। कितने निगोदिया जीव हैं जिन्हें जन्म मरण लेने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो भरियो दुख बार। ये हम जो एक श्वास लेते हैं, ये इस समय का भी और वेद हैं, असंख्यात वेद हैं। इन वेद का भी उनमें जो सूक्ष्म वेद है, उस एक समय में वह जीव 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मर जाता है। तो आप समझो जीने का समय कहाँ मिलेगा। केवल जन्म मरण करना ही उनका कार्य है। बड़ा ही नहीं हो पाता। जन्मना मरना यही काम है। तो क्या करें, केवल जन्म मरण का काम है। और ऐसे त्रिअंचल जीवों को देख ले, वे निरंतर भूखे रहते हैं, खाने के लिए तरसते हैं। कदाचित कोई किसी को सुख सुविधा मिल जाए तो भी धर्म का कोई उन्हें अवलंबन नहीं है। यद्यपि त्रिअंच में भी जो महामत्स्य होता है वो 5वें गुण स्थानवर्ती होता है सौम्य समुद्र में, उसकी बात अलग है। त्रिअंच में भी सम्यक दर्शन हो सकते हैं, सम्यक दर्शन होता है, वो असंख्यात जीव होते हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन बहुभाग जो संख्या है वो सब संसार में ही लीन हो रहे हैं। और नार की है, और नार की तो निरंतर मार काट में लगे हैं। बात समझ में आ रही ना। तो हम जो एकदम सौभाग्य से ये धर्म करने का अवसर हमको मिला है, धर्म समझने का अवसर मिला है, और ग्रह से कुछ विरक्ति मिली है। यहाँ धर्म करने से कोई नाराज नहीं होता है, धर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ ऐसा सब अवसर मिलने पर भी जो व्यक्ति धर्म नहीं करे, उसके प्रति आचार्य गुणभद्र की अत्यंत करुणा है। कह रहे हैं कि भैया तुम संसार में दुखी हो तो भी तुम्हें धर्म ही करना योग्य है, सुखी हो तो भी धर्म करना योग्य है। अन्य बातों को छोड़ दे। इंद्रिय सुख का मिल जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कदाचित सामग्री आदि मिल जाएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, और सामग्री नहीं मिली तो नहीं मिली, उससे क्या लेना देना है। कैसे भी परिस्थिति हो तुम्हारे पास सब कुछ उपलब्ध है। नहीं चाहता जैन धर्म बिन चक्रवर्ती भी होना, नहीं अखरता जैन धर्म सहित दरिद्र भी होना। दरिद्र भी हो जाऊं, लेकिन अगर धर्म का आचरण है, दयामय परिणाम है, आत्मा को जानने की उत्सुकता है, जानने देखने का पुरुषार्थ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। धर्म है तो कोई भी परिस्थिति हमें स्वीकार है। ऐसी मानसिकता बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं गुणभद्राचार्य। कहते हैं सदा धर्म को ही मुख्य रखो। कोई भी परिस्थिति, आज कोई कर्म का उदय है तो सब कुछ हमारी सुविधा के अनुसार हो रहा है, कल और कोई कर्म का उदय आएगा तो हमारे विपरीत होएगा। सदा ही हमारे अनुकूल होवे ये जरूरी नहीं है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती कहाँ तो 6 खंड के अधिपति थे, बाद में मुनि दीक्षा ले ली। उन्हें 700 वर्ष तक वो शरीर में कोढ़ रहा। बोलो, वो कहाँ तो चक्रवर्ती अवस्था में वो 10,000 गायों का दूध निकाल करके 5,000 गायों को पिलाया जाता था, और 5,000 गायों का दूध निकाल करके 1,000 गायों को पिलाया जाता था। फिर 1,000 गायों का दूध निकाल करके 500 गायों को पिलाया जाता था।
और 500 गायों का दूध निकाल करके 100 और 100 का 10 और 10 को 1, फिर उस एक गाय के दूध में से उनकी खीर बनती थी चक्रवर्ती की, और 6 खंड की विभूति वो गुरुदेव सुनाते हैं ना कैसे उनकी खीर कैसी बनती है, उनकी कैसी व्यवस्था होती है। 96,000 रानियां, कहाँ ऐसा सुख था उनके पास, और वहाँ उन्होंने कोढ़ सहित अवस्था में अधिक सुखी हैं, क्योंकि वहाँ धर्म उनके पास है। परिस्थिति कोई भी ऐसी हो सकती है। संसार में जो व्यक्ति उत्कृष्ट होता है वो सदा उत्कृष्ट बना नहीं रह सकता, और सदा उत्कृष्ट रहने की चेष्टा करता है तो उसकी दुर्गति होती है। पुण्य के उदय को पा करके जो व्यक्ति धार्मिक कार्यों में संलग्न रहता है, दान आदि कार्य को करते हुए अपने आप को सरल रखता है, तो उसकी वैसी स्थिति बनी रहती है। और कदाचित उस पुण्य के उदय को ही अपना मान लें, उसी को अपना अनुकूल मान लें, उसी में अपनापन करें, उसी में लीन होकर के राग द्वेष परिणाम को बढ़ावें, तो वैसी गति उसकी सदा रहती नहीं है और वापस वो दुर्गति का कारण है। इसलिए वो चाहे कैसी भी गति होवे, कैसे भी बहिरंग परिस्थिति होवे, अपने अनुकूल हो अपने प्रतिकूल हो। हम तो कहते हैं कि आचार्य गुणभद्र आचार्य कहते हैं कि धर्म का ही अवलंबन लो किसी भी समय, दुखी हो चाहे सुखी हो, दोनों में अगर फायदे में रहना है तो धर्म का अवलंबन करो। देखिए श्लोक फिर से पढ़ता हूँ। सुखी तस्य दुखी तस्य च संसारे धर्म ये तव कार्य, सुखी तस्य तदभिवृद्ध्ययै दुख भुजस्तदुपघाताय। तू जग में हो सुखी या दुखी, मात्र धर्म ही है कर्तव्य। सुख की वृद्धि हेतु और दुख नाश हेतु जानो है भव्य। हेलो 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 हेलो, यहाँ ऐसा कहते हैं। देखिए अर्थ पढ़ता हूँ। हे जीव, तू संसार में सुखी हो या दुखी, तुझे धर्म ही करना योग्य है। जो सुखी है उसे सुख बढ़ाने के लिए, और जो दुखी है उसे दुख का नाश करने के लिए धर्म ही करना चाहिए। भावार्थ, टोडरमल जी एक अच्छे उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाते हैं। जिसके पास पूंजी है उसे भी धन कमाना चाहिए, और जिसके ऊपर कर्ज है उसे भी धन कमाना चाहिए। यदि पूंजी वाला व्यक्ति धन कमाएगा तो पूंजी की वृद्धि होगी, और ऋणी व्यक्ति धन कमाएगा तो कर्ज का नाश होगा। ये तो उदाहरण दे रहे हैं, पैसा कमाने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पैसा दोनों को कमाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज में डूबा है, जो ऋणी है, उसको भी पैसा कमाना चाहिए, और जो व्यक्ति धनवान है उसको भी पैसा कमाना चाहिए। क्यों? अगर ऋणी व्यक्ति पैसा कमाएगा तो ऋण से मुक्त होगा, कर्ज से मुक्त होगा, और पैसा वाला व्यक्ति पैसा कमाएगा तो पैसों में वृद्धि होगी। ठीक है, ज्ञान के उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते। अज्ञानी व्यक्ति है, अज्ञानी अगर ज्ञान की उपासना करेगा तो ज्ञानी होगा, और ज्ञानी ज्ञान की उपासना करेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी। बात समझ में आई ना? उपासना तो दोनों को करना है। अज्ञानी अगर उपासना करेगा तो वो ज्ञानी होगा, ज्ञानी की वृद्धि होगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञानी ज्ञान की उपासना करेगा तो ज्ञान की वृद्धि होगी। तो दोनों में फायदे में रहेंगे, दोनों ही। धनवान पैसा कमाएगा तो भी वो फायदे में रहेगा, निर्धन पैसा कमाएगा वो भी फायदे में रहेगा। तो पैसा कमाना तो बराबर ही रहा। वैसे ही इस उदाहरण के माध्यम से आज टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं? इसी प्रकार जो पुण्य के उदय से सुखी हैं उसे भी धर्म ही करना योग्य है, और जो पाप के उदय से दुखी हैं उसे भी धर्म करना ही योग्य है। सुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो सुख बढ़ेगा, और दुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो दुख का नाश होगा। इसलिए सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है।
यह तात्पर्य जानना चाहिए। सभी अवस्था में, कोई भी अवस्था में रहो, संसार में कोई अवस्था सदा रहने वाली नहीं है। पहले ये बात तो हम जान। वो चाहे चक्रवर्ती तो छोड़ो, तीर्थंकर भी, 3 लोग के द्वारा जो पूज्य तीर्थंकर है वो भी। अभी वर्तमान शासक नायक भगवान महावीर हैं, तो हम सब क्या करते हैं, भगवान महावीर की जय बोलते हैं, दीपावली मनाते हैं। फिर ये पंचम काल जाएगा, फिर छठवा काल आएगा, फिर वापस उत्सर्पणी काल दोबारा चालू होगा। अभी तो अवसर्पणी काल पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा बना। फिर अभी अगला जो आने वाला काल है वो छठवां, पांचवा, चौथा ऐसा आएगा। फिर वहाँ जो अंतिम तीर्थंकर होंगे मान लो, फिर जयकारा उनकी लगाई जाएगी, उनका निर्वाण उत्सव मनाया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद फिर उसके बाद फिर अवसर्पणी काल, फिर उसमें फिर तीर्थंकर होंगे, फिर अंतिम तीर्थंकर। ये तो क्रम है। ये तो जो जिस काल के तीर्थंकर होंगे वो उस काल के वर्तमान शासक नायक होंगे, अंतिम तीर्थंकर, तो उनके माध्यम से वो शासन चलता रहेगा। ये तो तीर्थंकर का नाम भी ये कोई निश्चित नहीं है कि वही नाम रहे। बात समझ में आए ना? और नाम उनको करना भी नहीं है, वो बात अलग है। मैं तो ये कहने के लिए कह रहा हूँ कि संसार में कोई भी अवस्था शाश्वत नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। फिर ये किस बात का दंभ है? आचार्य देव कहते हैं कोई भी अवस्था में रहो, कितने ही तुम्हें सुख सुविधा मिल जाए, कितना ही तुम्हारे अनुकूल प्रवर्तन नहीं हो तुम्हारे साथ में, सब अवस्थाओं में धर्म को ही मुख्य रखो, धर्म का ही अवलंबन लो, धर्म की वृद्धि करने का उद्देश्य रखो। सुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो और सुखी होगा, और दुखी व्यक्ति धर्म करेगा तो सुखी के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, उसका दुख कम होगा। ठीक है? इस प्रकार सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है, यह तात्पर्य जानना चाहिए। कितनी बड़ी बात आचार्य देव कह रहे हैं कि सभी अवस्थाओं में धर्म करना ही योग्य है। चलिए, इस तरह ये 18 नंबर के श्लोक की चर्चा अपनी हुई। अब आगे कहते हैं। अब शिष्य प्रश्न कर रहा है कि आचार्य देव आप तो धर्म का अवलंबन देने की बात कर रहे हो, लेकिन विषय सुख भी तो भोगना चाहिए। विषय सुख, बढ़िया बढ़िया भोजन करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, अच्छे अच्छे साधनों में रहना चाहिए, बड़े मकान में रहना चाहिए। ये सुख सुविधा भी तो थोड़ा देखने दो। आप धर्म करने को बोलो, 24 घंटे धर्म करते रहेंगे तो ये सब हम कैसे कर पाएंगे? विषय सुख करने का उपदेश तो आप देते नहीं हो, अकेले धर्म की बात कहते हो। तो बोलते हैं विषय सुख भोगते हुए भी धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। विषय सुख भी धर्म का ही फल है, इसलिए व्यक्ति को धर्म की रक्षा करते हुए विषय सुख भोगना चाहिए। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अर्थात विषय सुख भोगते हुए धर्म को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि विषय सुख मिलता है वो भी धर्म के आधार से ही मिलता है। या धर्म माने पुण्य, पुण्य के आधार से ही मिलता है। देखो, धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्ष्यतांस्ततस्तान् युच्युनुयेस्तैरूपाययेस्त्वम्। देखो, इंद्रियार्थ सर्वे इंद्रियार्थम, जो इंद्रिय विषयों के, सभी प्रकार के इंद्रिय विषयों के सुख हैं, वह धर्माराम तरुणाम फलानि, वह धर्म रूपी उपवन में, तरु में जो फल लगते हैं उन फलों का नाम इंद्रिय सुख है। क्या कहा कि भाई धर्म रूपी जो वृक्ष है उस वृक्ष में इंद्रिय सुख रूपी फल आते हैं।
इसलिए क्या करना चाहिए? अगर फल चाहिए तो क्या करना चाहिए? तरु का सिंचन करना चाहिए, वृक्ष का सिंचन करना चाहिए। वृक्ष का सिंचन नहीं करेंगे, उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। वैसे ही धर्म रूपी वृक्ष में इंद्रिय सुख रूपी फल लगते हैं। अगर इंद्रिय सुख वास्तव में हमें चाहिए तो हमें धर्म का सिंचन करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए नीचे कह रहे हैं प्रेरणा, देखिए, ततः, इसलिए तान, उस धर्म को, तुम यस्तै रूपय, किसी भी उपाय के द्वारा, उच्चिनु, संरक्ष, सुरक्षित रख करके उस फल को ग्रहण करो। उच्चिनु है, उच्चिनु माने ग्रहण करो। किसको ग्रहण करो? उन फलों को ग्रहण करो। अभी अभी आचार्य देव से उसने शिकायत करी कि विषय सुख का उपदेश तो आप देते नहीं हो। तो कह रहे हैं विषय सुख चाहिए ना तुमको, विषय सुख चाहिए तो भी धर्म कर। क्या कहते हैं? विषय सुख चाहिए तो भी धर्म करो। धर्म किए बिना विषय सुख की प्राप्ति भी नहीं होगी। क्यों? ऐसा क्यों भला? कहते हैं विषय सुख तो उस फल का नाम है जो फल धर्म रूपी वृक्ष के में लगते हैं। धर्म रूपी वृक्ष में लगने वाले फल का नाम इंद्रिय सुख है। इसलिए अगर इंद्रिय सुख चाहिए तो हमें धर्म रूपी वृक्ष का सिंचन करना चाहिए, धर्म रूपी वृक्ष की रक्षा करनी चाहिए। धर्म रूपी वृक्ष की रक्षा हम नहीं करेंगे तो उसमें इंद्रिय सुख रूपी फल नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए श्लोक पढ़ता हूं। धर्माराम तरुणाम फलानि सर्वेन्द्रियार्थ सौख्यानि संरक्ष्यतांस्ततस्तान् युच्छिनु यस्तैरुपाययेस्त्वम्। धर्म रूप उपवन तरु में विषयेंद्रिय सुख ये फल सभी, सब उपाय से उसकी रक्षा करो और फल चुनो सभी। देखिए सीधा उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार फल की इच्छा रखने वाला पुरुष वृक्ष लगाता है और वृक्ष का सिंचन करता है और उस वृक्ष को और कोई उठा के नहीं लेके जावे और कोई जानवर तिर्यंच आदि आकर उस पर आक्रमण नहीं करें, इसकी सुरक्षा करता है, ध्यान रखता है, पानी देता है, आंधी तूफान से बचाता है। इस प्रकार उस वृक्ष को बचा करके संरक्षण करके अंत में जो उसमें फल आते हैं उन फल को ग्रहण करता है। ये फलाभिलाषी व्यक्ति की इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार जिसको विषय सुख की अभिलाषा है, विषय सुख का भोग करना है, संसार में सुख सुविधा से सहित रहना है, उस व्यक्ति को धर्म रूपी वृक्ष को लगाना पड़ेगा। धर्म रूपी वृक्ष को लगाना पड़ेगा और धर्म रूपी वृक्ष का सिंचन करना पड़ेगा, उसे आंधी तूफान से बचाना पड़ेगा, मतलब उसे कषायों से बचाना पड़ेगा। जीवन में जो भोग आदि में लीन होकर के धर्म को भूल जाते हैं, ऐसे परिणामों से उसे बचाना पड़ेगा। तो ऐसा जो धर्म की रक्षा अपने जीवन में सदा करता है उसको विषय सुख के फल मिलते हैं, अन्यथा उसे विषय सुख के फल नहीं मिलते। धर्म नहीं तो विषय सुख नहीं, ये बहुत गजब की बात है। विषय सुख में लीन हो जाओ तो धर्म नहीं, और धर्म के बिना विषय सुख भी नहीं। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। धर्म में लोगों को दुख नजर आता है। लोग समझते हैं धर्म में हम लग जाएंगे तो नीरस हो जाएंगे, त्यागी हो जाएंगे, व्रती हो जाएंगे, तो विषय सुख को कैसे भोग पाएंगे। ये भूल में है। धर्म लोगों को ही, जिनके पास धर्म है, धर्म का उदय है, पुण्य है, उन्हें ही सुख सुविधा प्राप्त होती है, अन्यथा कोई उन्हें
प्राप्त नहीं होती। देखो, समस्त इंद्रिय विषयों के सुख धर्म रूपी भाग के सम्यक्त्व और संयम आदि वृक्षों के फल हैं। इसलिए तो किसी भी उपाय से उन वृक्षों को सुरक्षित रखकर उनके फल को ग्रहण कर। भावार्थ, जिस प्रकार समझदार पुरुष बाग में लगे हुए अच्छे फल देने वाले वृक्षों की रक्षा करता हुआ उनके फल को ग्रहण करता है, उसी प्रकार हे शिष्य, तू जिस धर्म के अंगों का फल सुख रूप है, उस धर्म के अंगों की रक्षा करते हुए उससे उत्पन्न होने वाले सुख को भोग। ऐसे करने पर ही सुख का नाश नहीं होगा, अर्थात हमेशा सुख प्राप्त होता रहेगा। संसार में अगर सदा सुखी रहना चाहते हो, इसका मतलब धर्म का अवलंबन सदा लेते रहो। ठीक है, तो इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में कहा गया कि सुखी और दुखी दोनों को सभी अवस्थाओं में धर्म साधन ही श्रेष्ठ है। और दूसरे में कह रहे हैं अगर विशेष सुख भी भोगना चाहते हो तो भी धर्म साधन ही करना पड़ेगा। धर्म साधन से ही विशेष सुख भी संभव है, पुण्य से ही संभव है। ये सब सुख सामग्री हमें मिली है, ये सब पुण्य से मिली है। पूर्व जन्मों में हमने जो पुण्य बंद किया है, अच्छे परिणाम हमने किए हैं, दान आदि के परिणाम किए हैं, देव शास्त्र गुरु के आराधना के जो परिणाम किए हैं, मंद कषाय रूप जो परिणाम किए हैं, उसके ही फल है। अगर इस समय हम विशेष सुख में लीन हो जाएंगे तो फिर वापस ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा, वापस सुख सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए इसको बनाए रखना है तो हमें निरंतर धर्म की वृद्धि अपने जीवन में करना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम भी अपने जीवन में धर्म की वृद्धि निरंतर करते रहें, धर्म का अवलंबन कभी नहीं छोड़ें। ऐसे आचार्य गुणभद्र आचार्य के अभिप्राय के अनुसार हमारे जीवन में धर्म की वृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना से आज की बात को निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना।